नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज और ये आपका जो है खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये आपको जो है एडिटोरिया की तरफ से निकाला गया है खाकी सीरीज। बिहार एसआई टेस्ट सीरीज है और ये आपको जो टेस्ट होने वाला है टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले के देखेंगे तो हमने जो है टेस्ट नंबर 3 जो है अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के जो है सर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, और ज्ञान बिंदु का देखेंगे तो जो है आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है 2.0। आप उसको नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देखिए, क्योंकि सुबह जो है आपका 9:30 बजे जो है आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। देखिए बृहत हिमालय का जो विस्तार है गंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक पर्वतीय दीवार के रूप में है, ठीक है। और इसका लंबाई की बात करते हैं तो आपका 2400 दोस्तों 2400 किलोमीटर आपका हो जाएगा। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 6100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ भूमि स्थलाकृतिक विशेषता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा छोटा नागपुर पठार की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा छोटा नागपुर की पठार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए नदी घाटी परियोजना और नदी मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मिलाते हैं इसको हम। देखिए रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो आपको पता है ये आपका जो है रिहंद हो जाएगा। और नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका कृष्णा हो जाएगा। पोचमपाद परियोजना की बात करते हैं तो गोदावरी हो जाएगा। और माता टीला की बात करते हैं तो ये आपका बेतवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें। देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जैसे मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सागौन वन का जो है अधिक संकेंद्रक है? सागौन वन का अधिक जो है संकेंद्रक है, संकेंद्रण है। तो पांचवे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों इसको समझिएगा। देखिए सागौन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है और इन वनों के लिए लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के प्रमुख फसल या फिर खाद्यान्न उत्पादक राज्य की बात करें, जैसे चावल की बात करते हैं तो आपको जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और मक्का की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो है कर्नाटक हो जाएगा, क्या होगा कर्नाटक। और जूट की बात करते हैं तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित एक सेकेंड निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है भारत का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोडरमा दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों जैसे रानीगंज हो जाएगा, झरिया होगा और बोकारो, ये सब देखेंगे तो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो आपका कोडरमा दिया गया है कोडरमा दोस्तों देखेंगे तो अभ्रक उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे तो डी होगा गोवा जो है सही आंसर हो जाएगा, गोवा। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नदी और परियोजना बांध दिया गया है। देखिए बात करेंगे कोलोरेडो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हुबर होगा। दामोदर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पंचेत हिल होगा। और नील की बात करते हैं तो हो जाएगा आसवान। जाम्बेजी का आपको हो जाएगा करीबा। तो 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 का डी होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 सही होगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर तो ये आपका संबंध रखता है प्रशांत महासागरीय पेटी से हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा
प्रशांत महासागरीय पेटी से। देखिए यह भूकंप के लिए 4 प्रमुख दर्शाएं सुलभ, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सागर तथा स्थल का मिलान बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र तथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 11 का। देखिए हरमटन की बात करते हैं तो सऊदी अरब गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका हरमटन है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, ठीक है। बाकी चिनूक की बात करते हैं तो अमेरिका सही है, ब्रिक फील्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सही है, और फॉन की बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, जो है सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है। और इसके जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो नाइजीरिया की जो आबादी है 19.59 करोड़ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखेंगे। देखिए एक पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण है ना, ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? दोस्तों एक क्रम की बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, आंसर जो है 13 का सी होगा, खाद्य श्रृंखला। आगे बढ़ेंगे, अगला है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, जलवायु जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा विधानसभा। आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता है। और किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इससे पूर्व भी उसको जो है विघटित कर सकता है। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसकी उम्र की बात कर लेते हैं तो सही आंसर जो है 16 का होगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, है ना। 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1971 में, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो आपका ध्यानचंद ट्रॉफी है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और हॉकी के जादूगर के रूप में जो है किसको जानते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं। अगला कि सूर सागर क्या है? दोस्तों सूर सागर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरदास की काव्य रचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सूरदास की काव्य रचना, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है दोस्तों ये कौन से सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था सरकारीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था, आंसर जो है 20 का सी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन है कौन से आर्टिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा 263 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये आपका किया जाता है। और इसका उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य केंद्र राज्य के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करना होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा, सी हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं तो आपका तिरंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो जनगण मन हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब जो है किया गया था? दोस्तों हस्ताक्षर की बात करते हैं तो आपका 1950 में किया गया था, आंसर जो है 22 का ए हो जाएगा 1950 में। एक आपका हमेशा यह प्रश्न पूछता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई। दोस्तों 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, है ना, 1947 हो जाएगा। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही आंसर हो जाएगा।
देखिए महालेखाकार का जो कार्यकाल होता है, जो कार्यकाल, एक सेकंड इसको हम फिर से देख लेते हैं। जैसे महालेखा का जो कार्यालय, माफ कीजिएगा, कार्यालय वर्ष 1858 में जो है स्थापित किया था, 1858 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? दोस्तों ये किसके समान है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? दोस्तों अनिवार्य किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 24। और ये जो है आपका दोस्तों देखेंगे तो 5 नवंबर, देखिए 5 नवंबर 1971 में दोस्तों जो है आपका अस्तित्व में आया है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो जो है समजातीकरण कहते हैं, नहीं समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर जो है 26 का भी हो जाएगा। आधुनिकरण की बात करते हैं तो आधुनिकरण विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को आधुनिकरण कहते हैं। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया है? तो ये पारित हुआ है 1974 में पारित हुआ है। आंसर आपका डी होगा 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1986 में पारित हुआ है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1972 में पारित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वारा जो है की गई है? इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण किया गया है कहां से? दोस्तों ये जो ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आंसर जो है आपका बी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में वरीयता का सही क्रम चुन करके बताना है। भारत में वरीयता का सही क्रम जो है चुन करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो सी जो है सही होगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल की बात कर लेते हैं तो यह आपका जो है 1968 में पेश किया गया था। आंसर सी होगा 1968 में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी न देना। न्यूनतम मजदूरी न देना, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। दोस्तों भाग 3 आप जब पढ़ेंगे तो भाग 3 में देखेंगे तो आपका जो है मूल अधिकार है 12 से 35 तक जो है इसमें अनुच्छेद दिया गया है मूल अधिकार में। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए हैं? तो भारत आए हैं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जिसमें से आपका फाहियान, ह्वेनसांग और टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? अलंकृत किया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। तो 34 का देखेंगे तो ए सही होगा। अकबर के दरबार में देखेंगे तो आपको जो है टोटल नवरत्न शामिल थे, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है सही उत्तर हो जाएगा। 35 का देखेंगे तो ये होगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रसंघ। देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 37 का देखेंगे तो हो जाएगा 10 जनवरी 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये बना था कांस्य, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो कांस्य। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, याद रखिएगा सभी लोग। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, भी इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। अब यहाँ पे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। संत कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों संत कबीर के जो गुरु थे इनका नाम था रामानंद, नाम था, ऑप्शन नंबर बी होगा रामानंद। ठीक है, रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक जो है माना जाता है या फिर माना गया है। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य जो है किया गया था? तो 64 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जजिया कर जो है समाप्त किया गया था। आंसर जो है 41 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दास प्रथा का अंत जो है अकबर द्वारा 1562 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में जो है लिया जाता है? स्रोत के रूप में इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो राइट आंसर हो जाएगा जैसे मदुरा विजयम, ए फारगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से सभी हमारा सही होगा। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो हो जाएगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 44 नंबर। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? दोस्तों इंग्लैंड की गद्दी की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर आप देखेंगे 44 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। क्या होगा आंसर? एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो शासनकाल है नवंबर 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक जो है रहा है इनका शासनकाल। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जैसे इल्तुतमिश होगा, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 45 का बी सही आंसर होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बम फेंकने का उद्देश्य बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जून 1948 जो है सही उत्तर हो जाएगा, जून 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसने, देखिए बोला कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारतमाला की पेंटिंग बनाई थी? दोस्तों भारतमाला की जो है पेंटिंग बनाई थी, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो अवनिंदर नाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए सही आंसर होगा। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है या फिर स्थापना है? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर होगा। देखिए हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया और यह जो उपाधि है भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें जो है दी गई थी। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका जो है निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी, जैसे आपका बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, फिर अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो आंसर देखेंगे तो 51 का सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? दोस्तों इनमें से जो है कौन बेरोजगारी का जो है प्रभाव नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आपका जो है नहीं है, डी सही आंसर होगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की जो गणना दोस्तों जो है कैसे किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय या फिर जनसंख्या। आंसर जो है आपका 53 का डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, 54 नंबर का मिलाते हैं इसको हम। देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका जोराहट हो जाएगा।
राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो आपका चिकमंगलुरु होगा। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो कोट्टायम, और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका मैसूर। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका 54 का डी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? दोस्तों विधायी संबंधों का उल्लेख है तो अनुच्छेद 245 और 255 है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा, मतलब 245 से लेकर के जो है 255 तक हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है तो देखिए निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव तो यह संबंध रखता है आय पुनर्वितरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही होगा। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो इसका देखेंगे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए राइट आंसर होगा। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कुक्स लिखा गया है, कुक्स लिखा गया जो कुक्स होना चाहिए। आंसर देखेंगे तो 59 का जो हेडी होगा कुक्स कांच हो जाएगा, कुक्स कांच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही हमारा क्या है 60 का। देखिए 60 की बात करते हैं तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 61 का। 61 की बात करते हैं तो आपका हेलिना जो है स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका हेलिना है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, बाकी बराक जो है बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। पिनाक की बात करते हैं तो ये आपका रॉकेट हो जाएगा, और चिनूक की बात करते हैं तो ये आपका जो है हेलीकॉप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। आंसर जो है 62 का डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है बताइए? सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है दोस्तों गुण नहीं है तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अल्फा बीटा गामा को उनके भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए अवरोही क्रम में देखेंगे तो हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आभासी और बड़ा हो जाएगा, है ना। 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा आभासी और बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? 67 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन दोस्तों आपका जो है सुमेलित नहीं है? संतरा फार्मिक अम्ल गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका फार्मिक अम्ल देखेंगे तो लाल चींटी, मधुमक्खी में, बिच्छू में ये सब देखने को मिलता है। बाकी सिरका की बात करते हैं एसिटिक अम्ल, इमली की बात करते हैं तो टार्टरिक एसिड, और टमाटर की बात करते हैं तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण यह नहीं होता है। बाकी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन सही होगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए मैथ क्वेश्चन दिया गया है तो बनाइए आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है बताइए? इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही आंसर होगा। अगला है कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पैराडॉक्सिन तो इसका आंसर देखेंगे 71 का तो विटामिन B6 हो जाएगा। आंसर आपका होगा विटामिन B6। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? देखिए सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछ रहा है 72 का तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का होगा तंत्रिका कोशिका। आप इसको अच्छे से
याद रखिएगा। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चारवर्ण है ना चारवर्णक होते हैं, मोलर्स होते हैं? आंसर हो जाएगा 12 चारवर्णक होते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं हम। जैसे जनन संधि की बात करते हैं तो ये आपको जगह प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो वृद्धि हार्मोन होगा। और अग्न्याशय की बात करते हैं तो इंसुलिन, और अधिवृक्क की बात करते हैं तो कार्टिसोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर जो है सी 2, 3, 1, 4 सही होगा। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। जो आपका एथलीट फुट है बीमारी किससे होता है? तो ये जो आपका बीमारी है फफूंद से होता है, फफूंदी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा आलू दोस्तों, हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आलू। डायनेमो का कार्य क्या है? दोस्तों डायनेमो का कार्य देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी सही आंसर हो जाएगा, डायनेमो का कार्य। देखिए डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह आंसर हो जाएगा स्रोत से ज्यादा जो है आवृत्ति मापता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्रोत से ज्यादा जो है आपका आवृत्ति मापता है। बी सही उत्तर होगा। सही कथन जो है चुन करके बताना है। सही कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर जो है 80 का बी सही उत्तर होगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर स्थिर रहता है तो आंसर होगा प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या होगा आंसर? प्रतिरोध दोस्तों जो है कम हो जाता है। ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? इनमें से किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर देखेंगे तो जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? आंसर होगा भारत और जापान के बीच में हुआ है। ए सही आंसर हो जाएगा, भारत और जापान। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 व्यक्तियों को दिया गया है। क्या होगा आंसर? 7। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका नागोया जो है सही उत्तर हो जाएगा, नागोया है ना। ए सही उत्तर हो जाएगा, नागोया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पीटी उषा है ना। आप इसको आंसर याद रखिएगा। आंसर देखेंगे तो 87 का डी हो जाएगा, पीटी उषा। अगला कि EOS मिशन मतलब EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका प्रक्षेपित की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हो जाएगा 88 का SSLV D3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 89 का जो है सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 90 का आंसर बताना है। देखिए जैसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए जो है संवैधानिक मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो आप बोल सकते हैं 90 का जो है सी सही आंसर होगा। अगला है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन देखेंगे तो आपका वियंतियाने हो जाएगा, वियंतियाने। 91 का ही हो जाएगा, वियंतियाने। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का फुल फॉर्म क्या है, यानी अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 92 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। लिखा गया सिंग डेवलपमेंट फॉर इनोवेटिंग टेक्नोलॉजिस्ट विथ IDX, ठीक है, IDX।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान या फिर रैंक कितना है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 118वां हो जाएगा, 118वां। अगला है कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो परिमल नाथवाणी, परिमल नाथवाणी। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी सही आंसर होगा। 96 नंबर है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ये आपका हिंदी का प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, दुर्जन हो जाएगा, दुर्जन। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? भारतेंदु का हो जाएगा भारत धन इंदु होगा, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। अब ये देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल ग्राउंड है ना, तो आई लाइक डैश फॉर ए वाल्क। तो 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोइंग जो है सही होगा। चूज द वर्ड विच ए अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो है ना, ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ओपेक क्यू हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। क्या आपकी तैयारी कैसी है, इस वाले सेट में आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं वो भी आप कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और इसके पीछे का जो है आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। जय हिंद, जय भारत।